हेलो क्लास 10। हम लोग आज के टॉपिक पे आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ई लर्निंग, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग, व्हाट इज़ ई लर्निंग? ई लर्निंग इट रिफ़र टू ऑनलाइन मोड ऑफ ई लर्निंग थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। मतलब पढ़ाई का ऑनलाइन का जो तरीका है, किसके थ्रू? ऑनलाइन के थ्रू जो हो रहा है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो हो रहा है, इसको हम लोग ई लर्निंग बोलेंगे। मतलब जो पढ़ने का हमारा तरीका होता है, अगर हम लोग पढ़ाई किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, और किसकी हेल्प से किसके? हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हम लोग को बोला जाएगा ई लर्निंग। ई लर्निंग का आजकल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? ई लर्निंग ही है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। जैसे आजकल आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल से, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई लर्निंग। ठीक। IBT क्या है? IBT का मतलब होता है इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे आप कंप्यूटर, ये क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। जैसे किसी भी कंप्यूटर पे क्या होता है, आप ट्रेनिंग लेते हैं इंटरनेट बेसिस पे। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स, इन सब चीज़ों की अगर ट्रेनिंग लेते हैं, आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, उसका नॉलेज देता है ये ट्रेनिंग IBT। ठीक है, तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं ई लर्निंग की, इसकी जान लेते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, इफ़ेक्टिव कॉस्ट है। ठीक। अगला, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग टाइम। अब देखिए, जो लर्निंग टाइम है ये अपने आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। आप कभी भी 12 से 4 पढ़ सकते हैं, 4 से 12 पढ़ सकते हैं। उस तरह क्लास में क्या होता है, 9 से 3 ही पढ़ सकते थे आप, लेकिन 3 बजे से पढ़ सकते हैं। मतलब एनी टाइम, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, कभी भी। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। क्विक एंड इजी अपडेट। अब देखिए, क्विक एंड इजी अपडेट का मतलब हो गया कि अगर आपका कोई पढ़ाई में अपडेट हो रहा है या कोई भी नया टॉपिक आया, नया क्वेश्चन नया मेथड से सॉल्व हो रहा है, तो इससे ई लर्निंग के थ्रू आपको ईजिली पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो। आप अपडेटेड रहते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग, मतलब ये एक हिसाब से पर्सनल, जो प्रोफेशनल होते हैं पर्सनल, जैसे आपको क्या करना है, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको केवल साइंस की क्लास लेना है। उस तरह क्या होता है कि क्लास में कई कॉलेजों में ये होता है कि साइंस और आर्ट के स्टूडेंट एक साथ बैठा दिए जाते हैं और दोनों लोग का क्या होता है, क्लास चलाया जाता है। तो उससे बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपको अगर साइंस पढ़ने हैं तो केवल साइंस पढ़ सकते हैं आप, कंप्यूटर पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़ने हैं, मैथ पढ़ने हैं, तो हर एक चीज़ का, हर एक लाइन का, आपको बिजनेस लाइन में कुछ पढ़ना है या फिर टेक्निकल लाइन में कुछ पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना है, तो ये हर एक चीज़ का एक पर्सनल चैनल है। उससे आप क्या क्या सकते हैं, ई लर्निंग का बेनिफिट ले सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, हम जान लेते हैं। डिसएडवांटेज, नो रूटीन है, इसमें रूटीन नहीं है। मेन चीज़ ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है इसका कि भाई इसमें रूटीन ही नहीं है, कब क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सब हम लोग के लिए तो रूटीन इम्पॉर्टेंट होता है। इंस्ट्रक्टर आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, जो हम लोग को बताता है, कुछ लोग को ये होता है कि फिजिकली अगर उनको बैठ करके कोई बताता है तभी समझ में आता है, कोई भी नॉलेज देता है बैठ करके, वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहता है तभी हम लोग को समझ में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग की थिंकिंग है बस। ये हम लोग का एक डिसएडवांटेज समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर आर नॉट फिजिकली अवेलेबल। हाई स्पीड इंटरनेट, अगला क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। कभी कभी क्या होता है, स्लो हो जाता है इंटरनेट, तो हमारा जो स्क्रीन होता है, वो वीडियो होता है, वो बफरिंग करने लगता है, तो इसकी वजह से हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। इसके लिए रिक्वायर होती है हाई स्पीड इंटरनेट 4G की। ठीक है, 3G में ये आप इजीली चला नहीं सकते हो इसको, तो इसके लिए 4G की ज़रूरत होती है हमको। तो ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ई लर्निंग के। आगे चलिए हम लोग चलते हैं आप किस पे, अगले पेज पे। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ई कॉमर्स इट मेन डूइंग बिजनेस ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट। द डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ई कॉमर्स आर। इसका मतलब है कि जो बिज़नेस होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब पे क्या करते हैं, अगर शॉपिंग करते हैं आप थ्रू इंटरनेट के ही थ्रू, तो आप डाटा लगा कर ही क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही, गूगल के थ्रू ही अमेज़ॉन को सर्च करते हैं, अमेज़ॉन से सर्च करने के बाद आप शॉपिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई भी बिज़नेस ऑनलाइन हो रहा है, ख़रीदारी कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ई कॉमर्स है। मतलब कॉमर्स का मतलब ये आ गया कि जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है। ठीक है, तो पैसे का अगर लेन देन आप कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
तो ये डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होते हैं ई कॉमर्स के, जैसे हो गया अमेज़ॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, इंडिया मार्ट हो गए। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपके ई कॉमर्स में आती हैं। अब अमेज़ॉन पे क्या होता है कि अगर अमेज़ॉन पे अगर आपको सामान लेना है, ठीक है, अमेज़ॉन पे अगर सामान लेना है तो आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो या फिर अमेज़ॉन एप्लीकेशन रहता है आपके पास, उस पर क्या करते हो, आप सर्च करते हो। तो सर्च करने के बाद क्या मिलता है आपको, आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में ख़रीदारी या बाइंग करनी रहती है, सेलिंग करनी रहती है आपको, उस पर उसका अपडेट देखते हो, और अगर आपको वो डील बढ़िया लगती है, बेस्ट लगती है, तो आप उस डील को करते हो, आप उस डील को कर ले जाते हो, फाइनली आप ख़रीद सकते हो, आप बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वैसे ही काम करता है क्या फ्लिपकार्ट भी इसी बेस पे काम करता है, अगर बाइंग एंड सेलिंग पे। इंडिया मार्ट क्या होता है, इंडिया मार्ट आपका एक बिजनेस पर्पज़ ऐप है, जो होता है, एक हिसाब से कह सकते हो कि जो आपको किसी भी चीज़ के लिए रिटेल नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की काम करता है। वो केवल डिस्ट्रीब्यूट करता है, लंबा मतलब थोक व्यापारी होता है वो, ठीक है। थोक बिजनेस करवाता है आपको, कि जैसे आपको लेना है, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा लगभग 10 12 6 ऐसे ऐसे जोड़ियों में आपको मिलेगा। इंडिया मार्ट में आपको 12 से 15 ही टी शर्ट अवेलेबल हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ई कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स में ई बैंकिंग जो होता है, ई बैंकिंग इट इज़ ई बैंकिंग के बिना आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते हो। तो ई बैंकिंग क्या होता है कि इट इज़ एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम विच अलाउ द कस्टमर टू यूज बैंक सर्विसेज फ्रॉम होम यूजेस इंटरनेट। अब देखिए क्या होता है, ये ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है जिससे किसके लिए, कस्टमर के लिए, यूज के लिए बैंक सर्विस प्रोवाइड करवाता है एट होम, अपने घर पे बैठ करके इंटरनेट के थ्रू आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पैसा ट्रांसफ़र करने हैं, लोन के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको कोई पॉलिसी लेना है, या फिर किसी पॉलिसी की ईएमआई देना है, किसी बैंक का लोन की ईएमआई देना है, तो ये सारी चीज़ें आप ई बैंकिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, एक एटीएम नंबर से दूसरे एटीएम नंबर पे। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं ई बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज क्या क्या होता है, सेव टाइम मतलब आपका इसमें टाइम बचता है। तो टाइम बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप घर पे बैठे बैठे, आप ऑफिस में बैठे बैठे अपनी मनी का ट्रांसफ़र इधर से उधर कर सकते हैं। आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कमर्शियल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी बैंकिंग पर्पज़ के काम है, एटीएम के अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बैठे बैठे अपने घर से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर फिजिकल मतलब यहाँ पे क्या है, नो फिजिकल बाउंड्री। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिजिकली बाउंड्रीज नहीं है, उपलब्ध होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज कौन सा है, नीड हाई स्पीड डाटा। इसके लिए भी आपको एक हाई स्पीड डाटा की ज़रूरत होती है। कनेक्शन, नॉलेज एंड यूजिंग बैंक। अब आपको इसके बारे में, जो एप्लीकेशन होता है सभी को नहीं पता होता है एप्लीकेशन कैसे चलते हैं, तो उसका नॉलेज भी आपको लेना पड़ता है। उसके लिए आपको टाइम लगता है, किसी से पूछना पड़ता है, कहीं से सीखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।